मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाई और बुजुर्गों, आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल कौनैन सुल्तान दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन प्यारे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, शब बरात अनक़रीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शब बरात से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात आपको फराहम की जाए और इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैंने जो आयत तैयबा तिलावत की, रब क़दीर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैंने कौम जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। अल्लाह रब्बे करीम ने कौम जिन्न और कौम इंस को फ़क़त अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम जब उम्मत मुहम्मदिया का जायज़ा लेते हैं और दीगर अंबिया इकराम की उम्मतों को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि पिछले ज़माने के नबियों की उम्मतों को अल्लाह ने बड़ी लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई। और जाहिर बात है कि जब उम्रें लंबी थीं तो उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें और उनके आमाल भी बड़े हुए, लंबे हुए। तो इस बुनियाद पर उम्मत मुहम्मदिया की उम्रें छोटी हैं, तो उम्र छोटी है तो अमल भी कम होंगे, इबादतें भी कम करने का मौका मिला। तो क्या दीगर अंबिया की उम्मतें मोहम्मद अरबी की उम्मत पर फौक़ियत ले जाएंगी अपने आमाल की बुनियाद पर, इबादत और रियाजत की बुनियाद पर? तो इस ताल्लुक से मैंने एक रिवायत और हिकायत पढ़ी जिसको नुज़हतुल मजालिस के अंदर बयान किया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जंगल से गुजर फरमा रहे हैं तो आपने एक पहाड़ी के करीब पहुंचकर क्या देखा कि उस पहाड़ पर एक खूबसूरत पत्थर है और बड़ा अजीब और खूबसूरत पत्थर है। उसको देखने के बाद अल्लाह के मसीह हज़रत ईसा पैगंबर मुताज्जिब हुए और ताज्जुब भरे अंदाज में उस पत्थर को देखने लगे। इतने में गैब से आवाज आई, ईसा इस पत्थर को देखकर ताज्जुब में हो, आओ मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात दिखाऊं। अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से उस पत्थर को हुक्म हुआ, वो पत्थर शक हो जाता है और उसके अंदर एक बुजुर्ग नमूदार होते हैं। हजरत ईसा पैगंबर ने देखा कि वो बुजुर्ग हैं, उनके हाथ में असा है और वहीं पर एक अंगूर की बेल भी लगी हुई है, उसमें ताजा ताजा अंगूर लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी हजरत ईसा ने पूछा, ए बुजुर्ग, ए अल्लाह रब्बे करीम के प्यारे बंदे, ये बता तू कब से इस पत्थर के अंदर है और क्या करता है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं 400 साल से इस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह की रियाजत
कर रहा हूँ, उसकी हम्दो सना में मसरूफ हूँ। अल्लाह के मसीह हज़रत ईसा पैगंबर इस सुनकर और ताज्जुब में डूब जाते हैं और हैरत में आकर अर्ज करते हैं, हे मौला, तेरे इस बंदे से ज्यादा शायद तेरी मखलूक में कोई और ज्यादा इबादत गुजार हो। मगर रब ने फरमाया, आवाज आई, हे ईसा पैगंबर, इस बंदे की इबादत और रियाजत पर ताज्जुब कर रहे हो, मैं तुम्हारे बाद सबसे आखिर में अपने महबूब दानाए ग़ुयूब मोहम्मद अरबी को भेजूंगा और उनकी उम्मत को मैं एक ऐसी रात अता करूंगा जिस रात का नाम है शबे बारात। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में अगर उनका कोई उम्मती 2 रकत नफल नमाज खुलूस नियत के साथ पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इस बुजुर्ग की 400 साला इबादत से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस बात को ईसा पैगंबर ने सुना तो आपने अर्ज किया, काश मैं भी मोहम्मद अरबी की उम्मत में होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है उम्मत मोहम्मदिया की, ये मकाम है उम्मत मोहम्मदिया का। इसलिए प्यारे अजीजों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, शबे बारात बिल्कुल करीब है। ये शबे बारात क्या है? अल्लाह रब्बे करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बयान फरमाई हैं। शबे बारात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। इस रात में हमें इबादत करना चाहिए, रियाजत करना चाहिए, कुरान अज़ीम की तिलावत करना चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, और आदो वज़ाइफ करना चाहिए, खुदा की बारगाह में सदका व खैरात करना चाहिए। ये मुबारक रात बड़ी अजीम रात है, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। इस रात का हमें एहतराम करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा कि इस मुबारक रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत करें, नफल नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और मजीद कुरान अजीम फुरकान हमीद की तिलावत अगर खुद सही माना में करने आती है, तलफ्फुज और तजवीद की रियायत के साथ तो खुद करें, वरना किसी सही खां से पढ़कर कुरान अजीम सुने। इस मुबारक रात में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अल्लाह की हम्द व सना और उसकी पाकी बयान करें, उसको मनाने की कोशिश करें। इस रात में अल्लाह की तरफ से इतनी रहमतें नाजिल होती हैं। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुबारक यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को अल्लाह रब्बे करीम बनी कलब के बकरियां अता की हैं, उनके बालों के बराबर अल्लाह रब्बे करीम इस रात में रहमतें नाजिल फरमाता है, अपने गुनाहगार बंदों को बख्श दिया करता है। इस रात में अल्लाह की तरफ से खास ऐलान होता है, रब की रहमतें बंदों से करीब हो जाती हैं और अल्लाह रब्बे करीम अपने बंदों से फरमाता है कोई इस रात में जो मांगे मुझसे माफी मैं उसे माफ कर दूं, कोई रिज़्क़ का तालिब है मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं, कोई मग़फ़िरत का तालिब है मैं उसे माफ कर दूं, है कोई सेहत और आफियत चाहने वाला मैं उसे सेहत और आफियत अता कर दूं। इस तरह तमाम रात खुदा की रहमतें अपने बंदों को आवाज देती रहती हैं, मगर एक हम है कि पूरी पूरी रातें हमारी आराम में गुजर जाती हैं। गोया रब की तरफ से ऐलान होता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों दोस्तों, इस मुबारक रात में हमें किस तरह से इबादत करनी है? नवाफिल के लिए यूं तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, मगर एक रिवायत में है कि अगर इस मुबारक रात में कोई 100 रकात नमाज अदा करे और इस अंदाज से पढ़े, अजीजाने मोहतरम, 100 रकत नफल नमाज पढ़े इस अंदाज से, दो दो करके नियत बांधे और हर रकत में जैसे और नमाज पढ़ी जाती है वैसे ही पढ़नी है, मगर सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े तो रब करीम के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उसकी तरफ 70 मरतबा नजरे रहमत फरमाता है। और जब अल्लाह
अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है तो अल्लाह अपने बंदे पर फिर अजाब नहीं फरमाता। और अदना दर्जे की रहमत यह है कि अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, बख्श दिया करता है। इसी तरीके से एक रिवायत में आता है कि अगर कोई इस रात में 10 रकात नमाज नफल इस अंदाज से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ता है तो रब के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसकी उम्र में बरकत कर दी जाती है। इसलिए उम्र में बरकत चाहते हो तो नफल नमाजें पढ़ो, रिस्क में बरकतें चाहते हो तो खुदा की इबादत करो, अल्लाह को मनाना चाहते हो, अपने गुनाहों की माफी चाहते हो तो इस मुबारक रात में इबादत और रियाजत करो। इसी तरीके से इस माह मुबारक यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात में हमें इबादत भी करनी है, रियाजत भी करनी है, अपने मौला को मनाना है और दीगर औरात व फज़ाइल भी आप करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें इस मुबारक महीने में। अल्लाह रब्बे करीम ने इस महीने को बड़ी फजीलतें अता फरमाई है। इस रात में साले आइंदा के सारे हालात लिख दिए जाते हैं। कितने लोग पैदा होंगे इस रात में लिख दिया जाता है, कितने इस दुनिया से चले जाएंगे लिख दिया जाता है, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा इस रात में लिख दिया जाता है। इसलिए जब हम अल्लाह रब्बे करीम के दरबार में पेश हो तो हमारा नामाए आमाल नेकियों से पुर हो, हम रात में इबादत गुजार हो और जब हम दिन पाए यानी शाबान का जो 15वीं तारीख का दिन गुजरे उसमें हमें रोजा रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह शाबान की 15वीं तारीख का रोजा रखेगा अल्लाह उसे 50 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो इस मुबारक रात में इबादत करें, दिन में रोजा रखें और औराद व वज़ाइफ करें और नफल नमाज की कसरत करें, कुरान की तिलावत करें और इसके अलावा सदका व खैरात करें। इस रात में अगर अल्लाह तौफीक दे तो गुस्ल भी करें, अच्छे कपड़े पहनकर अल्लाह की पाकी बयान करें, उसकी इबादत रियाजत करके उसको मनाने की कोशिश करें। अल्लाह की रहमतें आज भी झूम झूम कर हम पर बरसने के लिए तैयार हैं, मगर क्या करें कि हम उनकी रहमतों को लूटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हम सबको इस माह मुबारक की बरकतों से लुत्फ अंदोज फरमाए और इस मुबारक शब के सदक़े में हमारी भी बख्शिश फरमाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमाए, हमारे अहलो अयाल की बख्शिश फरमाए, हमारे तमाम आबा व अजदाद की जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व बिवसीलते मशाइखिनल क़ादिरीन। शबे बरात के पुरबहार मौके पर कुछ अशआर हैं जो आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समात फरमाएं। खुदा की हम्द में मसरूफ कायनात है आज, खुदा की हम्द में मसरूफ कायनात है आज, खुदा की हम्द में मसरूफ कायनात है आज, खुदा की हम्द में मसरूफ कायनात है आज। पढ़ो दुरूद नवाफिल शबे बरात है आज, पढ़ो दुरूद नवाफिल शबे बरात है आज। वो होंगे नार से बेखौफ कल क़ियामत में, वो होंगे नार से बेखौफ कल क़ियामत में, वो होंगे नार से बेखौफ कल क़ियामत में कि जिनको जिक्र नबी से कुछ इल्तिफात है आज, कि जिनको जिक्र नबी से कुछ इल्तिफात है आज। पढ़ो दुरूद नवाफिल शबे बरात है आज। हजरात ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं
वो उक़दे हो गए हलवा न होते थे जो कभी, वो उक़दे हो गए हलवा जो होते थे न कभी, वो उक़दे हो गए हलवा न होते थे जो कभी, मुरादें पूरी मुरादें होती है पूरी, शबे बारात है आज, मुरादें पूरी है मुरादें होती है पूरी, शबे बारात है आज। खुदा की गमद में मसरूफ कायनात है आज, पढ़ो दुरूद नवाफिल शबे बारात हैं आज। और ये शेर भी खास तौर से समाअत फरमाए। भरोसा कुछ नहीं दुनिया की जिंदगानी का, भरोसा कुछ नहीं दुनिया की जिंदगानी का, भरोसा कुछ नहीं दुनिया की जिंदगानी का, क़ज़ा भी आएगी क़ज़ा भी आएगी कल उसको जो हयात है आज, क़ज़ा भी आएगी क़ज़ा भी आएगी कल उसको जो हयात है आज। खुदा की हमद में मसरूफ कायनात है आज। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। खुदा का हुक्म क़यामत में होगा ए लोगों, खुदा का हुक्म क़यामत में होगा ए लोगों, खुदा का हुक्म क़यामत में होगा ए लोगों। मेरे नबी के वफादारों को निजात है आज, मेरे नबी के वफादारों को निजात है आज। खुदा की गमद में मसरूफ कायनात है आज, पढ़ो दुरूद नवाफिल शबे बारात है आज, शबे बारात है आज, शबे बारात है आज।